अंडर ग्रेजुएट छात्रों को इस प्लेसमेंट सीजन में मोटी सैलरी मिल रही है। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के टैलेंट पूल से हटकर नौकरी देने वाली कंपनियां फ्रेश ग्रेजुएट्स को पसंद कर रही है और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के छात्रों को मिलने वाले सैलरी पैकेज में पिछले साल के मुकाबले 75% तक सैलरी हाइक दिख रहा है। हायरिंग ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अब एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल। सुनील जी, स्वागत है आपका। इस ट्रेंड के पीछे क्या कारण है कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को छोड़कर फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? देखिए, क्या है कि अगर आप ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखें तो हमारे पास दो कैटेगरी में 10+2 के बाद बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। जो एक बड़ा पोर्शन है वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है, जो कि आईआईटी और नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेज या आरईसीज में जाते हैं, और एक दूसरा पोर्शन है जो कि नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में आता है, जो कि जिनका एम्बिशन होता है कि मे बी वो नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज को लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज के ग्रुप्स को लेके आते हैं। बट बच्चों की कैपेबिलिटीज में अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं है। आई थिंक अगर ये इन कॉलेजेस की बात करें, जो सेंट स्टीफन है, एसआरसीसी है, एलएसआर है, या जितने भी ये कॉलेजेस हैं, यहाँ पे अगर आप एडमिशन का क्राइटेरिया भी देखें तो 10th एंड 12th में वो 80 से 100% के मार्क्स को लेते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी मामले में इन बच्चों को कम आंका जा सकता है आईआईटी के बच्चे के मामले, आईआईटी के बच्चे के कंपैरिजन में। वो एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ कोर्स है और एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ कोर्स है। नाउ हर कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है। मे बी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी के लिए एक टेक्निकल ग्रेजुएट की जरूरत होती है। बट आप एक हमेशा ध्यान दीजिए, कंपनीज क्या देखती हैं जब भी वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाती हैं, बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटीज को चेक करती है कि इसकी इंटेलिजेंस क्या है, एनालिटिकल एबिलिटीज क्या है। और ये माना जाता है कि कोई भी बच्चा अगर 80 से 100 या 90 से 100% ला रहा है अपने 10+2 में, 10th एंड 10+2 में, और उसके बाद ऐसे कॉलेज में आ रहा है जिनकी शिक्षा स्तर भी बहुत उच्चतम स्तर पे है, तो ये बहुत सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आईआईटीज और आरईसीज में भी जाके आज की डेट में टेक कंपनी जो है काफी ऑफर करती थी। लेकिन और अगर आप देखें जो कंपनी जो ऑफर कर रही है, सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ऐसा पहला नहीं हो रहा था, और आईआईटी आईआईएम पर जो प्रीमियम है, फीस में है या परसेप्शन में है, वो तो किसी कारण से बनी हुई है। तो किस तरह की कंपनियां हैं जो अब ये डिफरेंस देख रही हैं? देखिए, एक तो ये है कि सारी की सारी कंपनियां आईआईटी आईआईएम जा रही थी, तो एक तो वहां डिमांड और सप्लाई का काफी गैप हो गया। स्टार्टअप्स जा रही हैं, बड़ी कंपनी जा रही हैं, मिड कंपनी जा रही हैं, और वहां आईआईटी और आईआईएम्स के जो बच्चों को काफी चॉइस है। एक बच्चे को 2 ऑफर, 3 ऑफर, 4 अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आउट ऑफ द कैंपस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। उसमें से आज की डेट में 50% ऐसे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, एक अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो कंपनी को हमेशा एक पूल अपना ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ता है जहां पे कि कैपेबिलिटीज के पैरामीटर्स सेम है, इंटेलिजेंस लेवल काफी बराबर है, और वहां से उन बच्चों को लेकर ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर हम इन टॉप कॉलेजेस की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मुझे लगता है कि इनकी कैपेबिलिटीज या इनका अगर रैंक देखें, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते हो, या वो यूपीएससी के आईएएस एग्जाम्स को क्लियर करते हो, या किसी भी क्षेत्र में जाते हो, या किसी टॉप और किसी मैनेजमेंट स्कूल्स के एग्जाम्स को करते हैं, तो इनका प्रतिशत काफी अच्छा है उसमें। तो कंपनी आज की डेट में अपनी उसकी एक सोच ये है। एक कारण ये भी है कि ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी कॉस्ट कम है कंपनियों के लिए, एक आईआईएम या आईआईटी के बनस्पत? नहीं, कॉस्ट कम तो नहीं बता सकते। अगर आप 30 और 40 लाख की अगर सैलरी की बात करें तो किसी भी कंपैरिजन में कॉस्ट कम नहीं है, बट ये एवरेज ऑफर नहीं है। एडवांटेज कंपनीज को क्या मिलता है, ऐसे बच्चों को जब वो पिक करती है कैंपस प्लेसमेंट से, उनकी रिटेंशन पॉलिसी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, रादर देन वो अगर एक आईआईएम ए या आईआईएम बी के बच्चे को जाके लेके आती है। शायद वो पहले अपनी जॉब में 1, 2 या 3 साल रहेगा, बट अगर ये सेंट स्टीफन या एसआरसीसी, एलएसआर के बच्चे को पिक करते हैं तो शायद वो जॉब में 3 से 5 साल, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। नंबर 2 में वो ये मान के चलते हैं कि 2 इयर्स अगर वो इंस्टीट्यूशन टीच करता है तो ऑन द जॉब ये ट्रेनिंग दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटेलेक्ट, ग्रास्पिंग पावर, एबिलिटी टू एनालाइज, और जितनी कंपनी जो देखें तो एडवाइजरी फर्म्स हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा समय है, इनके स्किल्स को मैच करते हैं। ये एक अच्छा समय है ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि उनके तरफ ही बड़ी कंपनियां ध्यान दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील गोयल हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए।